जय हिंद दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के चैनल दीपक सिंह ड्रीम्स रिव्यू पर। और जो है चौथी शिफ्ट है जो 16 जनवरी की छूट चुकी है, और भैया मिल गया जो इस सेंटर पर ऐसे पहले भैया मिले हैं जो हमें पहचानते हैं। भैया नाम क्या है आपका? जीवन लोधी। कहाँ से आया? पिचोर। पिछोर से आए, मतलब अपने क्षेत्र से बुंदेलखंड वाले जल्दी पहचान गए। तो कैसा गया एग्जाम? अरे पेपर बढ़िया आ रहा है। बढ़िया आ रहा है। हाँ। और आप तैयारी कहाँ से करते थे? मैं अंकित भाटी। तो भैया इस सेंटर पे पहले फैन मिले हैं अंकित भाटी सर के, तो अब रिव्यू लेने में मतलब हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि इस सेंटर पे कोई मिल ही नहीं रहा था। तो आप बताएं एग्जाम कैसा आ रहा है? जैसे एग्जाम बहुत इजी आ रहा है। तो जैसे कई हमने देखा कोई बोल रहा है एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, घट नहीं, गया। एग्जाम बढ़िया आ रहा है। बस 2-3 क्वेश्चन मैथ में आ रहा है जो कैलकुलेटिव है, और 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव है बस। तो आपको फंसाया क्या कहीं पे? नहीं, थोड़ा मैथ में 1-2 क्वेश्चन ने फंसाया। जैसे टाइमिंग वर्क का एक लेंदी क्वेश्चन था, क्योंकि टाइमिंग वर्क इतना इजी चैप्टर है, फिर भी उसको बनाने की कोशिश के लिए एक क्वेश्चन इतना लेंदी था कि बहुत लेंदी था। हाँ। चलो ठीक है। और ये बताओ, आप मॉक टेस्ट लगाते थे? हाँ। तो कितने नंबर आते थे वहाँ पे? अंकित भाटी इधर हाँ। 55 क्वेश्चन बनते थे, लगभग 100 प्लस के नंबर आते थे। इधर कितने करके आए? इधर में 64 क्वेश्चन करके आया। तो मतलब उधर से इजी है? इधर से इजी है। और ये बताओ, आपने जो मेमोरी बेस्ड टेस्ट बनाए थे जो अंकित सर ने बनाए, टेक्स्ट बुक पे बनाए, वो लगाए थे क्या आपने? 11-12? तो उसमें कितने नंबर आए थे? वो ऐसे ही जैसे उसमें आते, लेकिन वहाँ से यहाँ का पेपर अच्छा, मतलब इजी आ रहा है। हाँ। चलो ठीक है। और कोई जीके जीएस वगैरह में कोई क्वेश्चन है? देखो मैं बताता हूँ, एक तो मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, मतलब आज ये अभी का क्वेश्चन यार। और एक ये था, विपक्ष के राष्ट्रपति का चुनाव किसने लड़ा था? बेटे सिन्हा साहब थे, कौन से? और एक ये था, अटॉर्नी जनरल कौन है? जे अटॉर्नी जनरल पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। और जीके इतनी, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा क्वेश्चन जीके में मेरे 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनते थे, लेकिन इस बार अच्छी खास जीके की इतनी सरल थी कि बहुत, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने क्वेश्चन मेरे जीएस में बनेंगे। तो लेकिन आप 64 अटेम्प्ट करके आए, जीके इतनी सरल होती है अभी, तो एक्यूरेसी अच्छी खासी, मतलब एक्यूरेसी मैंने फालतू का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगाया। मतलब हमसे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा यार। बिल्कुल, आपकी वीडियो को जितनी अभी तक चलाई है, मतलब लगभग अभी 2-3 दिन से नहीं देखी, क्योंकि मतलब टेस्ट वाली तो देखी होंगी, तुक्के वाली वीडियो। नहीं, अभी जो तुम्हारा पेपर चल रहा था इससे पहले रिव्यू, उसको भी मैंने आपको देखा, उसके बाद सब्सक्राइब किया आपका चैनल, और फिर मैंने उस टाइम से आपको देख रहा हूँ। चलो, कोई फायदा मिला क्या? अरे यार कैसी बात, बहुत फायदा मिला आपसे। चलो ठीक है। और जो बताएं, और कोई क्वेश्चन जैसे रीजनिंग बता, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन मिला क्या? रीजनिंग वाले एक भी क्वेश्चन फंसा हुए नहीं थे। एक था सिटिंग अरेंजमेंट, वो मैंने छोड़ दिया था। एक नॉर्मल था, वो मैंने बना दिया था सिटिंग अरेंजमेंट। स्किप करना सीख गए आप सवाल को। देखो स्किप करोगे। टेस्ट लगाया मैंने, टेक्स्ट बुक्स पे भी लगाया, अंकित भाटी के जितने थे फुल टेस्ट, वो पूरे फुल टेस्ट वो लगाया वहाँ से। चलो ठीक है। वही बोल रहा, अगर टेस्ट निकालना है तो स्किप तो करना पड़ेगा। हाँ, टाइमिंग पूरा हो गया था, टाइम आराम से पूरा हो गया था। और हिंदी का जो से बोल रहा है, कोई क्रिया विशेषण सर्वनाम से सवाल आ रहा है ऐसा? हाँ, कुछ तो क्रिया से मैंने क्या है, पहले से पढ़ा रखा था हिंदी आया का, था कोई सवाल? हाँ, फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हिंदी के, 18 किए। 18 की। हाँ। मतलब हिंदी में क्वेश्चन छोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और हिंदी भाषी क्षेत्र से अपन लोग है कि नहीं? हाँ, और भाई लोग आ गए। और बताओ, और कौन सा टॉपिक फंसा है आप लोगों को? बस इसी में था, सिटी अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन उसमें था, और मैथ में सिर्फ वो एक टाइमिंग वर्क का क्वेश्चन था। और एक शंकु का था। शंकु में उसकी क्या है, उसकी शंकु का थोड़ा मुझे अच्छे समझ में नहीं आया। गोले का भी था। उसने 8 गोला पूछा था। ये बताओ, आप कितने अटेम्प्ट करके आए भैया? मैंने अटेम्प्ट किया 70। तो इसके पहले आप लोगों ने जीडी का पेपर दिया था क्या पिछली बार वाला? नहीं, पिछली बार नहीं दिया। कैसा था पिछली बार? पिछली बार 21 में दिया, 18 में दिया, दोनों क्वालीफाई किए। मतलब दोनों क्वालीफाई किए। और फिर सिलेक्शन किस बात पे? हाइट से, मतलब हाइट में फिर भी इस बार एग्जाम देने आए। तो भाई जज्बा ये होता है, पता है, फिर भी लेकिन 2 बार हाइट में फेल, फिर भी एग्जाम देने, फिर फोड़ेंगे इस बार एग्जाम। बिल्कुल। कितने अटेम्प्ट है? 70। तो ये बताओ, पिछली बार से इस बार सरल है कि नहीं, इस बार तो टाइट है। मतलब पिछली बार सरल था? हाँ, टाइट नहीं, टाइमिंग की वजह से। टाइमिंग की वजह से, लेकिन पेपर टाइट नहीं है। जैसे कि बिल्कुल लगे कि नहीं है, बस टाइम कुछ टाइम में नहीं बचा, मतलब ऐसा टाइम जा रहा था बहुत तेज, बहुत तेज। तो और ये बताएं, जैसे माइक आ रहा है तो थोड़ी आवाज़ आप लोगों को कम आएगी, तो आपने पिछली बार वाला दिया था क्या? पिछली बार दिया था। नहीं दिया था। तो क्या बोलेंगे बच्चों के बारे में फिर? बच्चों के बारे में बोलेंगे कि बड़े रीजनिंग हार्ड आ रही है। मतलब कट ऑफ का अंदाजा कैसे लगाया जाए, कितनी जा सकती है कट ऑफ? कट ऑफ जाएगी 80 के पार, 80 के पार। 80 क्वेश्चन है या फिर अरे नंबर? नहीं, कट ऑफ जाएगी भाई साहब, कम से कम 110 प्लस। नहीं। अच्छा, 40 क्वेश्चन पे इस बार वो जो फॉर्म है कम भरे गए। फॉर्म कम भरे? फॉर्म कम भरे भैया, पढ़े बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना अटेम्प्ट जा रहा है। इतना खतरनाक आ रहा है, पेपर खतरनाक लगा बहुत आ रहा है भाई। आप पहली बार मिले जो खतरनाक पेपर को बोल रहे हो। अरे नहीं तो सही में अभी तक कोई खतरनाक पेपर नहीं बोला है। कट ऑफ कम से कम 110 तो जाएगा ही जाएगा। नॉर्मल कट ऑफ 100, पेपर इजी आ रहा है बस थोड़ा। चलो ठीक है, और मिलते हैं।
चलते हैं फिर अपन। और ठीक है, ठीक है भाई। और कुछ बोलेंगे बच्चों के बारे में? भाई बढ़िया है, पेपर अच्छा ही जी आ रहा है। मुझे जीएस मुझे इतनी नहीं आती, फिर भी जीएस यहाँ आके लगता है कि हाँ मुझे भी जीएस आती है। जैसे हमारे संजू भाई का एग्जाम हुआ, बोल रहे थे जीएस तो पढ़ना ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे जीएस के लिए कहाँ से पढ़ा जाए? नहीं जीएस नृत्य वगैरह से कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक नृत्य आया था कि छत्तीसगढ़ का इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो उसमें तो 3 ऑप्शन 4 मुझे याद तो है नहीं है कौन कौन ऑप्शन थे, तो 3 स्केप करने थे। ये मतलब जो नहीं था वो लगाना था। और खेल वगैरह से कोई क्वेश्चन? खेल वगैरह से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, वो नृत्य वाला ही था। चलो ठीक है, और मिलते हैं भैया से फिर अपन और कभी। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम दोनों बुंदेलखंड के हैं। भैया बुंदेलखंडी में बोल दो कछु। अब बुंदे तो नहीं बोल पा रहे बुंदेलखंडी में, चलो जान दो। आते कछु बुंदेलखंडी में? अरे बुंदेलखंड में क्या बोलूं मैं? कछु बच्चन के लाने बुंदेलखंडी में बोल दो यार, कछु बोल दो। इससे ज्यादा मुझे चलो ठीक है, तो नहीं बोल रहा है तो अपन नहीं बोले दे रहा बुंदेलखंडी में। क्या सभी जने जितने भी देख रहे हो टाइमिंग को विशेष ध्यान रखो सब जने। बस जी के जीएस को कोई ओढ़ छोड़ नहीं है। भैया को फंस गई तो भैया करे, आपको भरोसा नहीं है कि आपको हाँ, फंस वो तो गया। देखो सबसे कौन यहाँ सी शिफ्ट में कैसी आ रही कैसी आ वो रही तो समय ही बताएगा समय जब पेपर बताएगा। देवे जाएंगे। अभी तो कुछ कह नहीं और सकते। मिल रहा है फिर अपन अगले सेंटर पे। उस समय देखियो संजू भाई की वीडियो डिटेल में अब जाके रूम पे बनाए अपन, और संजू भाई को पार्टी में मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।